दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृ पक्ष आरंभ होते हैं, जो अश्विनी मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार पितृ पक्ष 10 सितंबर से आरंभ होकर 25 सितंबर को समाप्त होंगे। हमारे परिवार में दोस्तों, जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है, हम उन्हें ही पितृ मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि पितृ पक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं और जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में पिंड दान और दान धर्म के कार्य करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे स्वंजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंड दान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को यमलोक चले जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान, श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। पितृ पक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। श्राद्ध के समय जल में काला तिल मिलाएं और हाथ में कुश रखें। इसमें पूर्वज के देहांत की तिथि पर अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेलों में स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें। इसी वेले में तर्पण का विशेष महत्व होता है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व तो होता ही है दोस्तों। इनके साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वालों को केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। पितृपक्ष में भूलकर भी इन चीजों का दान कभी मत करना दोस्तों, किसी को भी मत करना, नहीं तो आपके पूर्वज यानी पितृ आपको श्राप दे सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पितृपक्ष के दौरान इन चीजों का दान करना सबसे बड़ा घोर पाप माना गया है। दोस्तों, वैसे तो दान देने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। खासकर दान का महत्व पितृपक्ष में कई गुना बढ़ जाता है और पितृपक्ष में हर किसी व्यक्ति को दान करना ही चाहिए। दान करने से न सिर्फ व्यक्ति का भाग्य चमकता है, बल्कि उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है कि पितृपक्ष में गलत वस्तु का दान आपको नर्क के दरवाजे खोल सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चीजों का दान आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। आपके पितृ जाते समय आपको क्रोध में आकर श्राप दे सकते हैं, जिससे जिंदगी भर आप हमेशा कंगाल हो सकते हैं। आपके ऊपर भारी पितृदोष लग सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, नंबर 1, पितृपक्ष के दौरान तेल का दान कभी किसी को मत करना, नहीं तो पितृ दोष लग सकता है। आपके पूर्वज जाते जाते आपको श्राप दे सकते हैं। ऐसा ना करें। और वहीं पितृपक्ष में पुराने जूते, चप्पल, फटे कपड़ों का दान भी कभी मत करना। ऐसा करने से आपके ऊपर पाप लगता है। आपके नर्क के दरवाजे खुल सकते हैं। फटे कपड़े या कोई भी वस्तु दान करने से राहु दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे पितृ दोष लगता है, जो आपका भाग्य बिगाड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है कि पितृपक्ष में या किसी भी दिन अपनी खुशी के लिए किसी जानवर की चमड़ी से मांस उधेड़ कर जश्न मनाना और उस मांस का दान करना घोर पाप के बराबर माना गया है। मांस मदिरा का दान करना और जश्न मनाना आपके नर्क के दरवाजे अवश्य खोलता है दोस्तों। इसीलिए गांठ बांध लें और ऐसी गलती कभी न करें, इससे पितृ दोष बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर 3, किसी भी व्यक्ति को पितृपक्ष में काले कपड़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। इससे आपके पूर्वज आपको श्राप दे सकते हैं। जिंदगी भर आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से पितृ दोष और बढ़ जाता है। पितृपक्ष में सफेद कपड़ों का दान करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे पितृ दोष समाप्त हो जाता है और हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति को सड़ा गला भोजन कभी किसी व्यक्ति को नहीं खिलाना चाहिए। सड़ा गला
भोजन भयंकर बीमारी जैसे कैंसर को बढ़ावा देता है। वहीं किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाते समय भी ये सुनिश्चित करें कि वे खाना कैसा है। भोजन देने से ईश्वर प्रसन्न होता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों में कहा जाता है कि पितृ पक्ष में लोहे के बर्तन दान करने से मनुष्य को श्राप लगता है। इससे जिंदगी भर गरीबी का सामना करना पड़ता है। गलती से भी लोहे के बर्तन या कोई भी बर्तन पितृ पक्ष में दान नहीं करना चाहिए। इससे घर की सुख शांति भंग हो जाती है। दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।